विक्रम जी आपको कोट किया गया था, एक रिप्लाई करिए, फिर मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। विक्रम जी सर बोलिए। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब आप देंगे, सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप करेंगे। सवाल आपने कर लिया ना सैयद जवाब, तो आप जवाब सुनिए। रुकिए अभी विक्रम जी को बोलने दीजिए प्लीज। सैयद जवाब आपने अपनी बात रखी, विक्रम जी को कोट किया, इसलिए विक्रम जी जवाब देंगे, इसके बाद राजेश जी जवाब देंगे। रुकिए, बोलिए विक्रम जी। राकेश जी, एक तो मैं चुनौती की भाषा नहीं समझता हूं, ना मेरी समझ में आती है। जिसको चुनौती देना है खुलेआम आकर के चुनौती दे, चुनौती का जवाब शालीनता के साथ दिया जाएगा। दूसरी चीज, आज के दौर में बहुत अच्छे सुन लीजिए जरा 2 मिनट। चुनौती तो बात की बात है, सुनने का साहस नहीं आपके अंदर। आजकल प्रायोजित कार्यक्रम चलते हैं, स्पॉन्सर्ड राइटिंग, स्पॉन्सर्ड रिसर्च। आप जिसको कहिए कि कहीं से भी बड़े प्रतिष्ठित आपको मैं दे दूंगा, 4 किताबें जैसी चाहिएगा कस्टमाइज्ड राकेश जी मैं निकलवा दूंगा। वो किताबें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, जो कि किसी सबूत की बुनियाद पे ना हो, जो किसी साक्ष्य की बुनियाद पे ना हो, जिसके ऊपर कोई एविडेंस ना हो, मनमाने तरीके से किताब छाप देते हैं। ऐसी किताबें दरियागंज में फुटपाथ पे बिका करती हैं। जिनको पढ़ना है जाकर के लिया रद्दी के भाव, उन किताबों का हवाला न दे करके वो किताबें दीजिए, उनका हवाला दीजिए जो कि ऑथेंटिक है, और उसके बाद हमसे बात कीजिए। आपने जो इतनी बातें की हैं उसका कोई मायने नहीं है। कोई रिसर्च हो, ऑथेंटिसिटी हो, रिसर्च बेस्ड कोई बात हो, तब तो बात मानी जाए। लेकिन इस तरीके की बातें करके आप गुमराह करना चाहते हैं दर्शकों को। राकेश जी, मुझे सख्त आपत्ति है इस तरीके की गलत बयानी पर। बिल्कुल, और गलत बयानी ऐसी कर रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे शाश्वत सत्य बोल रहे हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है शाश्वत सत्य बोल रहे हैं। अरे ऐसी बेबुल जलूल बातें न करके जरा कोई सच्चाई की बात करेंगे तभी समझ में आएगी। इसे कोई माने नहीं। अरे आवाज ऊंची करने से तर्क नहीं आ जाएगा, आवाज ऊंची करने से तर्क नहीं आ जाएगा। श्रीमान जी आवाज और ऊंची कीजिए। हाँ, आपके गले को कसरत मिल जाएगी, और आवाज ऊंची कीजिए, और पहले अपने गले को कसरत दे दीजिए। आपकी शालीनता इसी से दिखाई पड़ रही है, विद्वता अब इसी से सुनिए, दिखाई पड़ रही है। अब सुनिए सैयद जवाब सुनिए जो विक्रम जी ने कहा ना। सुनिए, एक तो विक्रम जी ने जो कहा कि दरियागंज में और किस तरीके से प्रोपेगेंडा वाली राइटिंग, स्पॉन्सर्ड राइटिंग होती है, तो सर ऐसे जाकर साहित्य आपको पढ़ने का शौक है सर, पढ़ते रहिए। आपने सुनिए, मैं आपको एक सिंपल सा कोट कर रहा हूं। अरे सुनिए सैयद जवाब, सुना करिए और सुनने की हिम्मत रखा करिए। लगातार बोलने से एक तरफा नैरेटिव नहीं फैल जाता है। आपने सरदार पटेल को कोट किया, मैं सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं। जयपुर जनवरी दिसंबर 1947, जिसमें सरदार पटेल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संघ के लोग देशभक्त हैं और देश के लिए काम करते हैं। तो सरदार पटेल को ही मैंने कोट किया है, तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए कौन सी बात किस संदर्भ में कब कही गई, तो वो एक तरफा नैरेटिव मत यहां पर फैलाया करिए। अब राजेश जी बोलिए। आप रुकिए, आपने राजेश जी को भी कोट किया था। सैयद जवाद आपने राजेश जी को कोट किया था, तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। अरे रुकिए भाई, आप 2 लोग को कोट करते हैं फिर कहेंगे कि जवाब नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो अभी रुक जाइए, अभी राजेश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। 1 मिनट सैयद जवाद, अगर आप मेरे कहने पर नहीं रुकेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि सिर्फ राजेश जी की आवाज। तो सुना करिए सर, बोलिए राजेश जी। राकेश पांडे जी, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है और किसी को नहीं है। 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय ने कहा और संवैधानिक पीठ ने कहा कि ये जो जितने मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में था वो, उनसे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को खतरा है। ये हाई कोर्ट का निर्णय 2004। आप समझिए कब से ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। प्रयागराज आजकल जिसको प्रयागराज कहते हैं, तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उससे कहा कि इस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को इससे खतरा है। और मैं कहना चाहता हूं, जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो दीन की तालीम क्यों दी जाएगी साहब? उसमें हिंदू भी पढ़ेगा, मुसलमान भी पढ़ेगा, उनको आदिल को पढ़ाइए, और अंग्रेजी पढ़ाइए, और उनमें विज्ञान पढ़ाइए, और उनमें गणित पढ़ाइए, उनमें कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए। वहां से वकील बने, डॉक्टर बने, वहां से जाकर के आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? आप क्यों दीन की तालीम देंगे? केवल इसलिए कि आपको देश का धर्मांतरण करना है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और देखिए अनेक उदाहरण जहाँ पर बेटियों के साथ बलात्कार भी मदरसों में होता है, रोज घटनाएं होती है। वो जो मदरसों को चलाने वाले जो शिक्षक रहते हैं, जो मदरसों को चलाने वाले लोग रहते हैं, वो बेटियों के छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। ये दीन की तालीम दे रहे हैं आप। असम के कछार में 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया।
ऐसी अनेक घटनाएं आपको मिलेंगी राकेश जी, रोज इसके आप अंदर सोशल मीडिया में और तेजी से मीडिया में भाई आप लोग से देखते चलेगा, ये हैं। स्टेज तो के ये अंदर तमाम केवल कांड, इस्लाम आपके का सब अपना बातें जो मत कीजिए, एजेंडा है देश के उसको सामने। चलाने के ये लिए ये सब यूट्यूब पे करते हैं, पड़ेगा, बदनाम देखिए। आरएसएस को करते हैं। और जिन व्यक्ति का ये नाम ले लेते हैं आरएसएस का कोई मतलब ही नहीं रहा, उनसे कोई है तो प्रूफ दीजिए। अरे कोई भी कह देगा आकर के मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ तो हम मान लेंगे। ठीक। कोई भी कह देगा, आप कहने लगा मैं संघ की शाखा में गया हूँ ठीक है। और संघ ऐसा है तो कोई मान थोड़ा ना लेगा। ठीक है संघ तो विशुद्ध रूप डॉक्टर से गीता जी, राष्ट्रभक्त एक है। सवाल कि सरदार बार बार पटेल जी आरएसएस ने का भी विरोध करने वालों को एक सहारा होता है कि आरएसएस पर बैन लग गया। सरदार पटेल का कभी कोई एक स्टेटमेंट, नेहरू जी का कहा हुआ कभी कोई एक स्टेटमेंट, लेकिन आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं देखने जाते। रुकिए सर, गीता भट्ट जी आपसे ज्यादा आरएसएस के बारे में जानती है, तो अगर कभी मुझे, अरे रुक जाइए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए प्लीज। बोलिए गीता जी, फिर उसके बाद मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। जी राकेश जी, देखिए एक पूरे आप अगर देखेंगे तो पिछले 60-65 सालों में एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चली जिसमें कि संघ को कहीं ना कहीं किसी रूप में एक गलत दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश करी, लेकिन उसके विपरीत ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी संघ बढ़ता ही गया और 100 वर्ष अगले वर्ष 2025 में पूरे करने को आ गया है। तो देखिए कि समाज में और लोगों के बीच में क्या आदर भाव और उसकी क्या प्रतिष्ठा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो अभी ये बात कर रहे थे कि ये मुशर्रिफ जो आईपीएस ऑफिसर है उनकी किताब पढ़ाई जा रही थी, आईपीएस ऑफिसर रहे। इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो पुलिस ऑफिसर करकरे थे उनके ऊपर अजमल कसब ने गोली नहीं चलाई, बल्कि कोई आरएसएस से प्रभावित एक भारतीय पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई। ये इस किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। अजमल कसब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिस किताब में। अजमल कसब एक आतंकवादी जिसने कि भारत में घुसकर, पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने भारत में घुस के कितने लोगों की जान ले ली, इतना बड़ा मुंबई में क्या हाहाकार मचा, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको क्लीन चिट की जा रही है और उससे यहाँ बैठे लोग उस किताब का समर्थन कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप भारत नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया गीता जी, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अब मेहरदीन एक बात बताइए, मेहरदीन एक बात बताइए, जो अजमल का साहब को क्लीन चिट दे दे तो आप उसको सही मान लेते हैं? कौन लोग पकड़ेगा? रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन। बीजेपी की देखिए राकेश भाई, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि जो है मदरसे में हिंदू भाइयों को भी जाना चाहिए, वहां पे जज भी बनना चाहिए, वहां पर वकील भी बनना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, गुरुकुल में और शिशु निकेतन में क्यों नहीं आप जो है जज बनाते वहां के बच्चों को? क्यों आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ाते हैं? क्यों आप धार्मिक बनाते हैं? क्यों उनको डॉक्टर नहीं बनाते? क्यों उनको इंजीनियर नहीं बनाते? तो ये तरीका और बार बार टारगेट करना, अरे आप में हिम्मत नहीं है। अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो आपकी जीरो सीट आएगी, जीरो। आप फिर झूठ बोल रहे हो। अरे इतने झूठे आप आदमी को खेलते लाके कहाँ बिठा दिया है? यार। आपकी पिच क्या है? अरे देखिए सुनिए, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, इसके अलावा आपके पास कोई भी बताने के लिए कुछ नहीं है। अरे सर, अरे भोंकना बंद करिए सर, अरे भोंकना बंद करिए, मेरा टर्म से बोलने का। अरे भोंकना बंद करिए, भोंकना बंद करिए, मेरी बात नहीं सुन रहे। प्लीज प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज, बुलाया मत करिए। कोई गलत भाषा नहीं। मेहरदीन, ये भौंकना क्या होता है? ये शब्द है क्या? और राजेश जी सर प्लीज आप भी अपनी, नहीं प्लीज मैं सबको रोक रहा हूं। राजेश जी आप भी अपनी भाषा पर काबू रखिए सर। ये बिल्कुल असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द मैं चैनल पर बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, ना मैं इंडोर्स करूंगा और ना हमारा चैनल इंडोर्स करता है। मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, असभ्य भाषा, असंसदीय भाषा किसी की भी स्वीकार्य नहीं है सर। और मेहरदीन प्लीज चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी भाषा होती है? मेरे बीच नहीं तो बोलिए, उसके लिए मैं हूं ना मेहरदीन। शिशु नहीं तो आपकी बारी है तो मैं हूं ना उसके लिए। क्यों आपकी बारी में आपको बोलने का मौका मिला, उसको देखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। ये आप नहीं कहेंगे कि कौन भौंक रहा है, ऐसे आप घर में बात करते हैं क्या? ये मदरसों में बात करते हैं प्लीज। अरे मदरसों की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। मेहरदीन आपने शुरुआत गलत की, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया। राजेश जी आपको भी अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए सर, असंसदीय शब्द प्लीज नहीं, ये चैनल की मर्यादा के खिलाफ है। पूरा देश आप लोगों को सुन रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी खान जी, कई सारे खुलासे हुए हैं उम्मा ट्रस्ट से फंडिंग से लेकर, और विक्रम जी मेरी बात को समझ रहे होंगे, कहां कितने अवैध मदरसे, कोई फंडिंग कहां से आई, फंडिंग कहां जा रही है, इसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। सारे मदरसों की कोई बात कर रहा है। राकेश जी बात यह है कि हिंदुस्तान